कि सिटी रजिस्ट्रेशन क्यों करानी होती है। मेल्डुंग कराना बहुत डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाता है बट इसकी एक हैक है। हैक ये है, आजा भाई तू भी पकड़। Ja, Anmeldung. Unterschrift? Also einmal Einzugsdatum. Ja. Good morning, boys and girls. तो भाई आज दोबारा अच्छे तरीके से आपको समझाने के लिए मैं जा रहा हूँ सिटी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अपने भाई ऋषभ के लिए। Hey guys, very good morning. This is your boy Kabir. Finally, after such a long time, and today I'm going to be showing you the first ever step that you need to do as soon as you land in Germany, which is the city registration or the Anmeldung. अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डेप्थ में बताना चाहता हूँ, बट उसके पहले I would like to introduce my boy Rishabh over here. ऋषभ भाई इधर आ जाओ. Hi guys. So ऋषभ भाई happens to be also a part of IGC, and ऋषभ भाई यहाँ पे EAM कर रहे हैं, which is European and Asian Management. So ऋषभ भाई has just come last month and उसके बाद आने के बाद he has been staying with us and आज finally हमें Wohnung Geber Bestätigung मिली है, which is of course the rent agreement that you get. तो अब क्योंकि फाइनली हमारे पास वो डॉक्यूमेंट है तो मैं ऋषभ भाई को लेकर के जा रहा हूँ सिटी रजिस्ट्रेशन की ऑफिस, विच इज़ द ब्यूगर हाउस। और मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि सिटी रजिस्ट्रेशन क्यों करानी होती है, अनमेल्डुंग का क्या मतलब होता है और इससे क्या बेनिफिट्स मिलती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही आप जर्मनी में लैंड करते हो तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है सिटी रजिस्ट्रेशन और द अनमेल्डुंग, ये हमें इसलिए कराना होता है क्योंकि आप गवर्नमेंट को प्रूफ दे रहे हो कि देखो मैं आ चुका हूँ और अब मैं जर्मनी में पढ़ने वाला हूँ, रहने वाला हूँ। सो एक तरीके से आपकी ऑफिशियल आइडेंटिटी ऑफ योर रेसिडेंस हो गई। तो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी करा रखी थी और मैंने उसकी व्लॉग बनाई थी, बट वो इतनी डिटेल्ड में नहीं थी क्योंकि बस नहीं थी, तो इसलिए मैं आपको अभी बताता हूँ सारे प्रोसेस। सो बेसिकली अनमेल्डुंग कराना बहुत डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि लोगों को टाइम से अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, बट इसकी एक हैक है। हैक ये है कि अगर आप यहाँ पे आते हो और अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो दैट डज़ नॉट मीन कि आप करा नहीं सकते हो, आप करा सकते हो। और कैसे करा सकते हो, आपको कुछ नहीं करना है। इन ब्रेमेन मंडेज एंड वेंसडेज ये ऑफिसेस खुली रहती है। सो मंडे को सुबह आप 6 बजे से ऑफिस खुलती है, वेंसडे को नियर अबाउट 1 बजे से खुलती है। सो आप क्या कर सकते हो, आप मंडे को या तो सुबह 4 बजे चले जाओ सिटी रजिस्ट्रेशन के ऑफिस के बाहर, लाइन में लग जाओ, या फिर जैसे आज मैं जा रहा हूँ। लास्ट टाइम जब मैं गया था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारा इंटेक्स लोग आए हुए थे नवंबर के टाइम पे, सो बहुत भीड़ थी, मेरे को 3 घंटे बाहर लाइन में खड़ा होना पड़ा था। However, इस बार I don't expect to see a lot many people over here. उसका रीज़न ये है कि अभी दिसंबर का महीना है और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ज़्यादा लोग नहीं होते हैं सिटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। हाँ, बट कुछ लोग जो सबलेट वगैरह करते हैं वो करा सकते हैं। लेकिन अभी हम जाते हैं, हम लाइन में देखते हैं कितने देर खड़े होना पड़ता है, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग पीपल, बट चलते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना होता, आपको अपना पासपोर्ट लेना पड़ता है और आपको वो डॉक्यूमेंट विच इज़ द वोनुंग गेबर बेस्टाटिगुंग लेना पड़ता है, जो 1 पेज की डॉक्यूमेंट है, और आपको बस वो लेकर के जाना पड़ता है सिटी रजिस्ट्रेशन के ऑफिस में। 3 से 5 मिनट का टाइम लगता है एज सून एज यू एंटर। बट उसके पहले मैं आपको एक नज़ारा दिखाना चाह रहा हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ये देखो, धूप में ब्रेमेन एक अलग ही दुनिया हो जाती है गाइज, एंड इट लुक्स क्रेजी। सो यस, कमिंग बैक, अंदर आप जैसे ही जाओगे, क्योंकि मैंने ये प्रोसेस करा रखा है तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अंदर आप जैसे ही जाओगे आपको वहाँ पे मिलेगी, आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, आप सिंगल हो या मैरिड हो। ऋषभ तू भी आ जा, तेरे को भी बताता हूँ फटाफट। तो जैसे ही आप अंदर जाओगे, as soon as you get inside, you will be asked few questions. पहली चीज़ है, are you single or married? तो तू बता सकता है कि तू 5 बार मैरिड है कि 1 बार सिंगल है। I'm single. ठीक है, तो तू सिंगल है ये बताएगा। फिर तेरे से पूछेंगे तेरे डू यू हैव किड्स, इफ़ येस हाउ मेनी। तो अब यहाँ पे इंडियंस बोलेंगे अरे हम तो सिंगल है, किड्स कैसे। यहाँ के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नॉर्मल आप सिंगल हो फिर भी आपके बच्चे हो सकते हैं। तो तेरे को बता देना है, तेरे 5-6 बच्चे जितने भी हैं नहीं है, ठीक है। इंडियन के हिसाब से तो नहीं होता। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप पूछोगे, ऐसा क्यों, आपकी रिलीजन पूछी जाएगी।
ये पूछा जाएगा कि आप क्रिश्चियन हो या नहीं हो। और इसका रीज़न ये है कि अगर आप क्रिश्चियन हो तो आपको यहाँ पे एक टैक्स भरनी पड़ती है चर्च को, और अगर आप क्रिश्चियन हो तो आपको देनी ही पड़ती है। सो दैट गेट्स एलिमिनेटेड इफ़ यू से कि आप क्रिश्चियन नहीं हो। जैसे भाई अपना मुस्लिम है, सॉरी हिंदू है, ठीक है, तो ये सिचुएशन है। आई थिंक दैट्स मोस्ट ऑफ इट। ये सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, आपकी पासपोर्ट चेक करेंगे, शक्ल मिलाएंगे, आपको साइन करके दे देंगे। आपकी साइन हो गई, आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन हो गई। 2 हफ्ते के बाद, 1 हफ्ते के बाद आपके घर पे जिस जगह पे आपने रजिस्टर करा हुआ है वहाँ पे आपको एक टैक्स आईडी मिल जाएगी, ऑटोमेटिकली वो आ जाएगी। एंड उसके बाद अगर आपने एक्सपैट्रियो या फिर कहीं से हेल्थ इंश्योरेंस कराया है तो आपको वहाँ से हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड आ जाएगी आपके एड्रेस में। सो कुल मिला करके ये छोटी सी प्रोसेस है जिसके लिए लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को या तो वैसी वाली अपार्टमेंट्स नहीं मिलती जहाँ पे आपको वोनुंग गेबिर बेस्टाटिगुंग मिल जाए, या फिर बहुत दफ़ा लोगों को अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती है। तो ये हैक मैंने आपको बता दिया। अब काफ़ी लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चलना शुरू हो गया है। पहले लोगों को इस चीज़ के बारे में बहुत कम जानकारी थी। तो ये है भाई पूरी की पूरी सिचुएशन फॉर द सिटी रजिस्ट्रेशन। अब मैं आपको ले करके चलता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे करना होता है। इन ब्रेमेन दिस प्लेस इज़ इन डॉर्मशाइडर, तो आपको डॉर्मशाइडर जाना पड़ेगा। डॉर्मशाइडर में डीएम के पीछे ही सैटर्न की एक बिल्डिंग है, और सैटर्न के बिल्कुल ऑपोजिट ब्यूगर हाउस है जहाँ पे हमें जाना है और ये सारी चीज़ें करानी है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन बनता है। ऋषभ भाई, आर यू एक्साइटेड फाइनली? ये तो लेट्स गो। तो अब चलते चलते हम एक ऐसी जगह पहुँचे हैं जो मैं आपको बहुत टाइम से दिखाना चाह रहा था। ये एक बहुत छोटी सी गली है। अगर आप सिटी सेंटर या फिर डॉर्मशाइडर आते हो तो जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, दिस इज़ लाइक वॉकिंग इन हैरी पॉटर। अगर तूने हैरी पॉटर देखा होगा तो वहाँ पे हैरी पॉटर कहता है शू मंतर गली, और वो एक जगह पहुँचता है। तो ये पूरी की पूरी जगह एग्जैक्टली इज़ अ रेप्लिका ऑफ दैट प्लेस। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत प्यारी सी जगह है एंड इसका नाम मेरे माइंड से हट रहा है, बट मैं आपको वो भी दिखा दूँगा। बट पहले आप ये नज़ारे देखो, पतली पतली सड़कें और ये सारी बिल्डिंग्स बिल्कुल वैसी। और यहाँ से हैग्रिड्स मिलते हैं हैरी पॉटर को। हे हैरी पॉटर, हाउ आर यू? ये देखो, ये म्यूज़ियम इन रोजलेस हाउस। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। एंड ब्रेमेन की एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी ये भी है कि ब्रेमेन में एक जगह है श्नूर। आई थिंक वो भी मैंने रिकॉर्ड करी है, मैं उसकी भी ब्लॉग डालूंगा। तो हाँ, तो दिस इज़ बॉचरस्ट्रासे। सो यहाँ पे एक जगह है श्नूर इन ब्रेमेन। वो वर्ल्ड वॉर के टाइम से बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट जगह है, बिकॉज इसमें बहुत छोटी सी इतनी पतली पतली गलियाँ हैं, बट इट लुक्स मैजिकल। एंड दिस इज़ माई फ्रेंड बॉचरस्ट्रासे फॉर यू। अब हम जा रहे हैं सीधे सामने। दिस इज़ द सिटी सेंटर ऑफ ब्रेमेन। एक्साइटेड? फाइनली? स्माइल प्लीज़। अब मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसी जगह जो बिल्कुल मूवी की सेट की तरह लगती है और नकली घर लगते हैं। वो है ये जगह। ये जब से मैं आया हूँ दिस लुक्स कम्प्लीटली फेक टू मी फॉर सम रीज़न, और ये बहुत अच्छी भी लगती है बट बिल्कुल मूवी की सेट लगती है। वो है हमारी ये पूरी की पूरी सिटी सेंटर का एरिया है। दैट इज़ द मेन चर्च और द कैथीड्रल ब्रेमेन की, विच इज़ वेरी आइकॉनिक। यहाँ पे एक मुर्गे, बिल्ली और ये सब की आवाज़ निकलती है, जिस कॉल्ड द स्टार्ट म्यूजिशियन, मतलब कि स्टेट म्यूजिशियन। तो ब्रेमेन में स्टेट म्यूजिशियन है जो है एक गधा, एक कुत्ता, एक बिल्ली और एक चिकन। तो अगर आपके पास पैसे हैं, तेरे पास कॉइन्स हैं तेरे पास, तो अगर आप उस कॉइन को ला करके इसके अंदर डालोगे तो इसमें से बहुत क्रेजी आवाज़ें निकलती है। दिस इज़ द वन, एंड दिस माई फ्रेंड इज़ द सिटी सेंटर फॉर यू गाइज। और बाय द वे, दैट इज़ द फ्लैग ऑफ ब्रेमेन। सो मेरे पीछे आपको कैथीड्रल दिख रही है। आपको यहाँ से बिल्कुल सामने की तरफ जाना है, विच इज़ टूवर्ड्स एम्ब्रिल, और एम्ब्रिल और डॉर्मशाइडर के बीच में वो जगह है, ये आपको दिख जाएगी। आपको इस तरफ जाना पड़ेगा टू रीच टू दैट प्लेस। दैट राइट देयर इज़ द स्टेट म्यूजिशियन, सिटी म्यूजिशियन। ये है एक गधा, एक कुत्ता, एक बिल्ली और एक मुर्गा। अब ऋषभ भाई हमारे फाइनली, इसको लकी सिंबल कहते हैं। अगर आप इसको ऐसे टच करते हो, आप कुछ भी मांग लो भाई, जो मांगना चाहते हो। अपने भाई के लिए 100K सब्सक्राइबर्स, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, Not 100K, 1 million. दैट्स लाइक माय बॉय, लव यू मैन। आजा भाई, तू भी पकड़।
तो ये है ब्रेमेन की कुछ छोटी सी गलियाँ और ये पूरी की पूरी कैथीड्रल वाली एरिया सिटी सेंटर की है। तो यहाँ पे एक और बड़ी ऐसी चीज़ ये है कि यू विल बी एबल टू यूज़ फ्री वाईफाई जो सिटी सेंटर की होती है। तो अगर आप नए आ रहे हो यहाँ पे तो आप यहाँ पे आओ, बढ़िया यूज़ करो वाईफाई, लेकिन मैं एडवाइस करूँगा कि आते साथ एक सिम ले लो, दैट्स इम्पॉर्टेंट। और ये है हमारी सोगस्ट्रासे, दी सोगस्ट्रासे। सो अब ये बिल्डिंग है सामने टीके मैक्स और इसके पीछे है हमारी ब्यूगर हाउस की ऑफिस। और ये टीके मैक्स जो आपको मेरे पीछे दिख रही है, टीके मैक्स की ये खासियत है कि टीके मैक्स में सारी मल्टी ब्रांड्स बहुत सस्ते रेट में मिलती है। तो अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आपको यहाँ पे आना है, कुछ नई चीज़ें खरीदनी है, तो आप यहाँ से खरीद सकते हो, विच इज़ टीके मैक्स। और आपको बहुत क्रेजी लेवल की डिस्काउंट मिल जाएगी। जैसे टीके मैक्स के सामने गेट है, ये आपको सैटर्न दिख रही है, दिस इज़ वेयर द सिटी ऑफिस इज़। और फॉर्चुनेटली आज यहाँ पे भीड़ नहीं है। तो लेट्स सी कि अंदर क्या सिचुएशन बनती है। जो चलते हैं फटाफट। तो दोस्तों ये है फाइनली सिटी ऑफिस, बट फॉर सम रीज़न जैसे मैंने बताया था, आई डोंट सी एनी बडी। लेट अस सी अंदर क्या सिचुएशन बनता है, या जो ओपन है भी कि नहीं है, कि क्या सीन है। लेट्स गो एंड सी, चेक इट आउट। Ja, Anmeldung. Registration, ja? Ja, Zack. Aus dem Ausland nach Deutschland, ja? das ist richtig. 12,45 Uhr? Ja, Eine Person? ja, eine Person. Okay, ja? Ja. Geht in die erste Etage, Viel- achtet auf den Bildschirm, ne? Vielen Dank, vielen Dank. Bitteschön. Schönen Tag. Danke ebenso, ne? Macht's gut. 11, 55. Okay, alles gut. Seid ihr heute, jetzt? Seid ihr? Spät? Ja. Schade. Oh, perfect, perfect. Perfekt, Ja, ja, so perfect. Ja. तो भाई यहाँ पे बहुत इजीली हमें अपॉइंटमेंट मिल गई 11:45 के लिए। तो अभी देखते हैं कहाँ पे जाना है। एक बार देखो उसमें फ्लोर नंबर कौन सा है भाई, दिखाओ। तो इस तरीके से दिखती है, यहाँ पे है 45 वो। तो दोस्तों जैसे ही आपको वो QR मिल जाती है, आपको वो QR लेकर के फर्स्ट फ्लोर पे जाना है। हमारे टाइम पे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो उन्होंने मेरे को अलग अलग डिफरेंट लेवल में भेजा था। मैं अलग लेवल में गया था, नहीं अलग लेवल में गया था, बट क्योंकि आज भीड़ कम है तो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर में हम जा रहे हैं ऋषभ भाई के साथ। ऋषभ भाई बहुत खुश हैं ऑलरेडी। ऋषभ भाई शक्ल दिखाओ, खुशी दिखाओ। अब हमें चलना है 11:45। देखा 351638। अभी यहाँ पे आया नहीं है, अभी आ जाएगी थोड़ी देर में। तो भाई ये रही डॉक्यूमेंट जो हमें लेकर के जाना है, और पासपोर्ट और ये QR। सो ये QR में आपका नंबर लिखा रहेगा, जैसे इसमें फॉर एग्जांपल 351638, और ये सामने टीवी लगी है। तो आप यहाँ फर्स्ट फ्लोर में आकर के बैठ सकते हो। तो यहाँ पे आपकी जो नंबर्स आएगी, आपको यहाँ पे फ्लोर दिखा रहेगा। तो टर्म्स में समझा दूँ कि टर्मिन मतलब क्या होती है। सो टर्मिन इज़ नथिंग बट अपॉइंटमेंट। ये आपकी नंबर हो गई। और ये कुंडन बेराइश फियर इताग, विच इज़ कि आपकी जो अपॉइंटमेंट है किस फ्लोर में होगी, आपको ये दिख जाएगी, सेकंड या फोर्थ। तो ये आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी अगर आप नए बंदे हो और अगर आप आ रहे हो सिटी रजिस्ट्रेशन कराने। तो सिटी रजिस्ट्रेशन के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों ने वीडियो नहीं बनाया, डोंट नो बनाना चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता था कि आप लोग ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करो मेरे साथ। तो इसलिए मैं दोबारा आया आपको ये सारी की सारी चीज़ें दिखाने के लिए। हमारे भाई ऋषभ के चेहरे पर जो आप खुशी देख पा रहे हो वो इसलिए है क्योंकि ऋषभ भाई की कहाँ गई 351638 इज़ राइट ओवर देयर, 351638। और ये है हमारे थर्ड फ्लोर पे। तो हम चलते हैं थर्ड फ्लोर। लेट्स गो टू थर्ड फ्लोर। इधर इधर इधर। तो ये थर्ड, और हमें जाना है इसमें। जा भाई। Dann brauche ich einmal Passport. Unterschrift? Also einmal Einzugsdatum Ja, in die neue Straße, ja, Ja. zugezogen aus Indien. richtig. Einmal hier kontrollieren, ob ich alles richtig geschrieben habe. Ja, einen Moment. सही है ये, देख लिया सही है। ऑनलाइन। ठीक है, इंडस फैमिली लेडीज सिंगल है तू, ठीक है। काइना किड्स। Ja, genau, das ist richtig. Alles richtig? Okay, dann einmal unterschreiben. Unterschrift यहाँ पे सिग्नेचर कर। मेरे केस में कभी कोई इश्यूज तो नहीं हुए थे, बट ऋषभ भाई के केस में इट वाज अ टिपिकल तो नहीं बोलूँगा, इट वाज अ जर्मन वुमन, जर्मन लेडी, जिन्होंने ये सारी चीज़ें कराई, बट उनको इंग्लिश नहीं आती थी। बट क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत जर्मन आती है, मैं अब बात कर सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, तो भाई वो हेल्प हो गई ऋषभ भाई को। नहीं तो आज तो ऋषभ भाई शादीशुदा हो जाते हैं। उसने पूछा कि फैमिली, तो ऋषभ भाई कहने लगे 4।
हाँ तो फैमिली मतलब इमीडिएट फैमिली में आ जाते हैं ना, ये तो शादीशुदा है कि नहीं है, तो हमने लेडीज बोल करके सारी चीज़ें सॉर्ट कर ली। तो भाई हो गई हमारी रजिस्ट्रेशन फाइनली। मैं आपको भी डॉक्यूमेंट भी दिखाता हूँ, यहाँ से भी निकल सकते हो, खोलियो। तो भाई सिटी रजिस्ट्रेशन इज़ डन। इस तरीके का पेपर मिलती है रजिस्ट्रेशन में, आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ी सी साइड से। तो ऐसी सी कुछ है और बस अब ये सिंपल सी पेपर आपको मिल गई, आपकी आधी से ज़्यादा लाइफ जर्मनी में हो गई सॉर्ट। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि हम यहाँ पे आए तो हम सैटर्न के पीछे गो एशिया चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे रामेन में कुछ सेल लगी हुई है। जो मैं रामेन यहाँ पे 150-200 रुपये की खरीदता हूँ, विच इज़ लाइक 1.59 1.89 यूरोज़। अभी उसमें सेल लगी है एंड आई कैन गेट इट एट जस्ट 59 सेंट्स। और मैं जब से यहाँ पे आऊँ आई हैव बीन अ फैन ऑफ दैट रामेन। तो मैं जा रहा हूँ वो रामेन खरीद करके देखता हूँ कितने रामेन्स ले सकता हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि भाई 20 पैकेट ले लूँ, बढ़िया एकदम इन्जॉय करते करते खाएंगे। सो लेट मी टेक यू टू गो एशिया नाउ। सो जिनको परफ्यूम्स का शॉप है, यहाँ पे एक परफ्यूम की शॉप है और ये है गो एशिया। सो गो एशिया में आपको सारी की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मिल जाएगी हमारे साइड की, मलेशिया, इंडिया, चाइना, जापान, सब कुछ। और सबसे बड़ी है यहाँ की, मतलब यहाँ पे कलेक्शंस क्रेजी लेवल पे, सी फूड नेक्स्ट लेवल पे है। चीज़ें थोड़ी महंगी भी है बट जो हमें चाहिए वो सस्ती है। तो अब हम वो ढूंढते कि रामेन कहाँ पे है। आई थिंक रामेन इज़ गोना बी समवेयर ओवर हियर। सो भाई अब हम रामेन ढूंढ रहे हैं, पता नहीं उसने क्या बोला मेरा। हाँ ये रही भाई रामेन जो है डिस्काउंटेड प्राइसिंग में, और ये है भाई बढ़िया सी डिस्काउंट विच इज़ ऑन द शिन्यू रामेन स्पाइसी चिकन 1.49 की जगह 0.49। तो ये रही भाई, और हम ये उठाएंगे। 6 के पैक्स हैं। सो ये भाई 6 पैक्स, 6 12 6 18 20 लेनी थी ना। तो भाई इतनी सारी रामेन खरीदते हुए तो गाइज़ आई थिंक ये हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस था फॉर गेटिंग द अनमेल्डिंग डन। सारी चीज़ें हो गई, हमने रामेन भी खरीद लिया। अब आपका भाई घर जा करके ऋषभ भाई के साथ बढ़िया रामेन शेयर करेंगे। अभी प्रतीक भाई भी आने वाले, थोड़े टाइम के बाद हम मिलेंगे। सो अगर कुछ नहीं होता है तो आई वुड ऑफिशियली लाइक टू एंड दिस व्लॉग ओवर हियर विद दिस लिटिल शॉर्ट एक्सपीरियंस फॉर डूइंग द एंटायर रजिस्ट्रेशन। अगर आप ब्रेमेन में आ रहे हो प्लीज़ बी कनेक्टेड विथ मी। आई हैव 2 Instagram एज आई सेड, दोनों को फॉलो कर सकते हो। यू कैन राइट योर क्वेश्चंस डाउन टू मी, यू कैन कमेंट योर क्वेश्चंस, आई विल ट्राई टू मेक वीडियो अराउंड दैट। आई एम ट्राइंग टू बी मोर डिस्टेंट नाउ। कोशिश करूँगा सारी चीज़ें अब सॉर्ट रहे। ये व्लॉग मैं कल पक्का अपलोड कर दूँगा। तो बढ़िया इन्जॉय करो, व्लॉग देखो एंड लेट मी नो इन केस इफ़ यू नीड एनी हेल्प, जस्ट लेट मी नो। ऋषभ भाई कुछ टोकन ऑफ थैंक्स? Thank you, Kabir bhai. Thank you. अरे 1 million subscribers, guys. Subscribe and follow. Guys, thank you so much for all of your love and support. See you in the next video. Bye. गाइस तो मैं वीडियो एंड कर चुका था बट थोड़ी सी हम लोग कोशिश कर रहे हैं मार्वल की तरह पोस्ट एंडिंग क्रेडिट्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट इज हियर फॉर द डे। Thanos. भाई इतना एटीट्यूड नहीं दिखाना है, स्माइल मैन। How many subscribers are you expecting by the end of this month? How many you have right now? Exact. 2131. 2131. Most probably 25 तो क्रॉस कर ही देगा एंड ऑफ दिस मंथ. 25,000. Love you man. That's the kind of optimism I'm looking at in my life. इतनी खूबसूरत शक्ल लेकर के ये देखो 360 व्यू दे रहा हूँ मैं।